क्या आपको पता है अशोक का पेड़ दुखों को दूर करने वाला पेड़ क्यों माना जाता है? अगर नहीं तो मैं बताती हूँ। हजार वर्षों पहले भील जनजाति में सशोक नाम का एक नरबच्छी रहता था, जो मध्य भारत के जंगलों में घूमता रहता था और वहाँ से गुजरने वाले लोगों को मार कर खा जाता था। एक दिन शिकार की तलाश में जंगल से गुजरते हुए सशोक को एक झोपड़ी दिखी, जिसके बाहर एक साधु ध्यान में लीन बैठे थे। उसने कभी किसी इंसान को इस अवस्था में नहीं देखा था जो इतना शांत और निश्चल हो। सशोक उन साधु को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो उठा और उनके पास जाकर खड़ा हो गया। जब साधु की आंख खुली तब वह सशोक से पूछते हैं कि तुम कौन हो बेटा? तब सशोक कहता है, मैं एक नरबच्छी हूँ, मेरा नाम सशोक है और मैं लोगों को मार कर खा जाता हूँ। लोग मुझसे डरते हैं जिससे मुझे खुशी मिलती है, लेकिन आप कौन हैं जो इतने शांत हैं? मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। ऋषि मुस्कुराए और बोले कि तुम एक नरबच्छी हो, तुम्हें मेरी तरह बनने के लिए पश्चाताप करना होगा, जो तुम नहीं कर सकते, कम से कम तुरंत तो नहीं बन सकते। सशोक घुटने के बल गिर पड़ा और कहने लगा कि मैं आपकी तरह बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब ऋषि ने कहा कि तुम तपस्या करो और अगले जन्म में तुम लंका में एक पेड़ के रूप में जन्म लोगे, जहाँ भगवान राम की पत्नी सीता तुम्हारी छाया में शरण लेगी और हनुमान बंदर माता सीता की खोज में आएंगे। वो तुम्हारी शाखाओं पर बैठकर भगवान राम का संदेश माता सीता को सुनाएंगे और उनके शब्दों को सुनकर माता सीता की पीड़ा उसी क्षण खत्म हो जाएगी और तुम्हारे पाप भी उसी क्षण धुल जाएंगे और तुम अशोक के वृक्ष के नाम से जाने जाओगे, वह वृक्ष जो दुखों को दूर करता है। यह सुन सशोक ने ऋषि के सामने सिर झुकाया और कहा, मैं इस पल का बेसब्री से इंतजार करूंगा और पूरी श्रद्धा से तपस्या करूंगा। आज इसी श्रद्धा की वजह से सशोक नरबच्छी जैसे राक्षस को दुख हरने वाले अशोक के पेड़ के नाम से जाना जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।